हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम दोबारा लेके आ गए हैं आपके लिए लेक्चर 2 ऑन मेजरमेंट। तो कल हमने पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि मेजरमेंट क्या होता है और फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, कैसे दोनों को कंपेयर किया जाता है और उस कंपैरिजन को ही हम क्या मेजरमेंट बोलते हैं। तो उसके बाद में फिर हमने देखा था कि फर्दर फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू फंडामेंटल यूनिट्स एंड द ड्राइव्ड यूनिट्स। तो बेसिकली 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी हमारे पास में और ड्राइव्ड यूनिट्स भी थी जो उन पे डिपेंड कर रही थी। ठीक, उसके बाद में हमने कुछ प्रीफिक्सेस के बारे में बात की थी जो कि हम स्मॉल मेजरमेंट और बिग मेजरमेंट में यूज करते हैं। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए सेकेंड लेक्चर, वही कंटिन्यूएशन हम करेंगे आगे से। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से कई साल मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हो कई सालों से रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो टॉपिक होगा आज हमारा वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसका यूज क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसको यहाँ पर जरूरत क्यों पड़ी हमको इसको यूज करने की, है ना। क्योंकि हमारे पास देखिए लेंथ मेजर करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी स्केल थी, बट हमको यहाँ पर इसकी जरूरत क्यों हुई। ठीक है, तो वो सब चीजें एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक को शुरू करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स पढ़ने से पहले हम पहले जानेंगे लीस्ट काउंट के बारे में। ठीक है, तो लीस्ट काउंट क्या होता है वो हम देखते हैं पहले। लीस्ट काउंट बेसिकली इट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। इट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट that a instrument can take। ये एक वो छोटा मेजरमेंट होता है कि वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट होता है जिसको कोई इंस्ट्रूमेंट अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार वो ले सकता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमको सिंपल लेंथ मेजर करनी है, सिंपल लेंथ मेजर करने के लिए ऑब्वियस सी बात है हम स्केल्स यूज करते हैं, जो मीटर रूल होती है हमारी। अब वो सभी ने देखी होगी मीटर रूल। ये जैसे सपोज मैं बना रहा हूं यहाँ पर, देखिए इधर, तो यहाँ पर ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पर ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो बेसिक जो हमारे पास स्केल होती है बेटा, वो स्केल में आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये डिविजन्स होते हैं। कितने डिविजन्स है टोटल? 10 डिवीजन है। 0 सेंटीमीटर से लेके 1 सेंटीमीटर तक यहाँ पर 10 डिविजन्स हैं। तो लीस्ट काउंट क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, सबसे छोटा मेजरमेंट जो स्केल आपको दे सकती है। तो वो सबसे छोटा मेजरमेंट क्या है वो देखिए, यहाँ 0 से लेके ये जो पॉइंट है फर्स्ट डिवीजन जो है, ये जो लेंथ है, दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट विच दिस पर्टिकुलर स्केल कैन गिव। तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? तो देखो यहाँ से अंडरस्टूड है, ये 1 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या होगा 0.1 सेंटीमीटर। ये वाला डिवीजन क्या देगा हमको? 0.1 सेंटीमीटर। ये कितना देगा? 0.2 0.3 0.4 0.5। बट इसको निकालने के लिए भी मैं आपको बहुत अच्छा ट्रिक बताने वाला हूं, गौर से देखिएगा जरा। किसी भी इंस्ट्रूमेंट, कैसा ही इंस्ट्रूमेंट हो, आप आराम से उसका लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। बस एक चीज को अच्छे से फॉलो करना है। देखो यहां पर लीस्ट काउंट इक्वल्स टू किसी भी इंस्ट्रूमेंट की फाइनल रीडिंग, जो गिवन रेंज है उसकी फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, गिवन रेंज में इनिशियल रीडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। अब देखना बेटा, यहां पर फाइनल रीडिंग कितनी है? 1 सेंटीमीटर। इनिशियल रीडिंग कितनी है? 0 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं? काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 डिविजन्स हैं। तो यहां पर हम क्या वैल्यूज रखते हैं? देखो फाइनल रीडिंग कितनी थी? 1 सेंटीमीटर माइनस इनिशियल रीडिंग कितनी है? 0 सेंटीमीटर, और नीचे नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं? 10। तो 1 माइनस 0 ये कितना हो गया? 1 हो गया, नीचे आ गया 10। तो इधर देखिए 1/10 कितना हो गया? ये 0.1 सेंटीमीटर। बोलो बच्चों, आया कि नहीं आया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था? ये जो लेंथ है, दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस मीटर स्केल, ये है 0.1 सेंटीमीटर। तो देखो लीस्ट काउंट हमने निकाल दिया 0.1 सेंटीमीटर। तो ये इस रिलेशन का यूज करके तुम लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का निकाल सकते हो। बस तुमको थोड़ा सा वहां पे फाइनल रीडिंग और इनिशियल रीडिंग देखना होगी। ठीक, अब जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मान लो सपोज स्टॉप वॉच है। अब स्टॉप वॉच का काम क्या है? स्टॉप वॉच का काम होता है
टाइम को मेजर करना सेकेंड्स में। तो यहां पर ये स्टॉप वॉच दे रखी है, यहां दे रखा है 0 सेकेंड और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 और यहां पर उसमें नॉर्मली दे रखा होता है 5 सेकेंड्स। तो ये हो गया 0 सेकेंड्स, ये हो गया 5 सेकेंड। कितने डिवीजन है टोटल यहाँ पर? टोटल यहाँ पर हमको दिख रहे हैं 10 डिवीजन्स, 10 डिवीजन्स हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अब अगर हमको इसका हमको लीस्ट काउंट निकालना है तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा बच्चों? इसका लीस्ट काउंट वही होगा जो यहां से लेके यहां तक की दो डिवीजन के बीच की जो लेंथ होगी, दिस इज द लीस्ट काउंट। इसको निकालने के लिए फिर से हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो जरा, फिर से यूज करेंगे यहाँ पर, तो लीस्ट काउंट इक्वल्स टू फाइनल लीडिंग। फाइनल लीडिंग यहाँ पर कितनी है? ये गिवन रेंज है, मतलब आगे की भी ले सकते हो आप, ऐसा नहीं है 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में भी ले सकते हैं हम, बट यहाँ पर आपको फाइनल लीडिंग 5 ले ली आपने, 5 माइनस ये क्या इनिशियल लीडिंग 0। टोटल डिविजन्स कितने हैं यहाँ पे? 10 डिविजन्स है, तो कितना आ गया ये 5/10 दैट इज 0.5 सेकेंड। तो लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्टॉप वॉच इज 0.5 सेकेंड। मतलब ये यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है ये तुमको देने वाली है 0.5 सेकेंड। तो दिस इज द केस फॉर द स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच का भी हमने यहाँ पर क्या निकाल दिया? लीस्ट काउंट निकाल दिया। तो बहुत ही अच्छा तरीका है बेटा निकालने के लिए लीस्ट काउंट। ठीक, इसी तरीके से मान लो एमीटर है। अब एमीटर का काम क्या होता है? इट इज बेसिकली यूज्ड टू मेजर द करंट इन द सर्किट। तो करंट अगर हमको निकालना है तो वहां पर भी इंस्ट्रूमेंट हम देख सकते हैं एमीटर को, तो वहां पर भी उसका लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। अब नॉर्मली मींस अलग अलग तरीके के होते हैं। यहां पर अगर देखा जाए, सपोज ये अगर हम लेते हैं मीटर, तो इस मीटर को हमने लिया तो यहाँ पर ये स्केलिंग इस तरीके से दिखेगी आपको। ठीक है, तो ये हो गया 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 और यहाँ पर लेट अस से मान लो दे रखा है 1 एम्पियर। इस वाले डिवीजन पे कितना दे रखा है? 1 एम्पियर ऑफ द करंट। ये हो गया 0 एम्पियर। ठीक, तो अब इस पर्टिकुलर केस में या फिर यहाँ पे 0.5 भी आ जाता है कई बार, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अगर इसका लीस्ट काउंट निकालना है हमको एमीटर का, इस एमीटर का अगर हमको लीस्ट काउंट निकालना है तो हम क्या करेंगे? फिर से ये रिलेशन यूज करेंगे। क्या होता है लीस्ट काउंट? फाइनल रीडिंग 1 माइनस इनिशियल रीडिंग 0 एम्पियर डिवाइडेड बाय 10, तो नंबर ऑफ डिविजन्स। तो लीस्ट काउंट कितना हो गया यहाँ से? 1/10 दैट इज 0.1 एम्पियर। मींस ये जो लेंथ है, ये जो काउंट है, दिस इज द लीस्ट काउंट। ये इसी की बात चल रही है यहाँ पर। ये हर एक डिवीजन तुमको क्या दे देगा? 0.1 एम्पियर। तो ये इसकी कैपेसिटी है कि ये इसका जो एक पर्टिकुलर डिवीजन के बीच की जो लेंथ है ये इसका लीस्ट काउंट है। उसकी वैल्यू हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या होता है लीस्ट काउंट? इट इज बेसिकली कैपेसिटी ऑफ पर्टिकुलर कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ। ठीक है, तो पहले आप इसको ये नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं इसके बाद में क्या करना है। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। ओके माय फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीड ऑफ वर्नियर कैलिपर। हमें इस वर्नियर कैलिपर की जरूरत क्यों हुई? क्या हमारे पास मीटर स्केल नहीं थी? क्या हमारे पास और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जिससे हम सारी की सारी लेंथ मेजर कर पाए? तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम क्या हुई। प्रॉब्लम ये हुई, सपोज एक हमने ली यहां पर रॉड, लेट अस से ये एक रॉड है। अब इस रॉड की हमको लेंथ मेजर करनी है। तो रॉड की जब लेंथ मेजर करने के लिए हमने मीटर स्केल का यूज किया, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर आप मीटर स्केल को लगाओगे। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको बनाया मीटर स्केल को। यहां पे हम डिवीजन मार्क करेंगे। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ये हो गया ये 11, ये 12, ऐसे करके 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ठीक, तो ये हो गया 20। अब देखिए जरा प्रॉब्लम क्या हो रही है। इसका जो इनिशियल एंड है, इसका इनिशियल एंड है वो तो यहाँ पर अलाइन है। ठीक है, ये अलाइन है। यहाँ हम सब इसको सपोज यहाँ पर यहाँ 0 मान लेते हैं हम। थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, रुको एक मिनट। लेट अस से ये हमारा 0 हो गया, ये इसका अलाइन, ये वाला एंड अलाइन कर दिया हमने 0 के साथ में। लेट अस अलाइन दिस एंड विद द 0। तो इस एंड को हम अलाइन कर देंगे 0 के साथ में। ये अलाइन हो गया हमारा 0 के साथ में। तो इस एंड की तो प्रॉब्लम नहीं है, बट दूसरा एंड आप गौर से देखेंगे जब, तो ये दूसरा जो एंड है ये कहीं पर इन दोनों डिवीजन के बीच में आ रहा है। आ रहा है ना, ये देखिए, ये डिवीजन की, दोनों डिवीजन के बीच में आ रहा है। तो अब यहाँ पर तो हम बोल सकते हैं, मान लो सपोज ये 10 सेंटीमीटर हमने ले लिया, तो 10 सेंटीमीटर के बाद में ये क्या है हमारा 11 हो गया।
ठीक है, 11 सेंटीमीटर। अब ये यहाँ पर 11 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 12 है, तो इसके बीच में कहीं पर ये पॉइंट आ रहा है, मीन्स ये यहाँ तक की तो रीडिंग हम बता सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इसके बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं है। इट मीन्स दिस मीटर स्केल विल गिव यू इनएक्यूरेट रीडिंग, ये सही रीडिंग तुमको नहीं देने वाली है कहीं से। क्यों? क्योंकि इसका लीस्ट काउंट क्या है, इसका लीस्ट काउंट जो हमने निकाला था, इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर था। तो इसलिए यहाँ पर ये लेंथ मेजर करने के लिए हमको जरूरत पड़ी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जो इसकी लेंथ वो मेजर कर पाए आसानी से। तो इसीलिए डिवाइस किया गया वर्नियर कैलिपर। ये पेरी वर्नियर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया, उनके नाम पर इसको डिस्कवर किया गया, वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर क्या करता है, इसकी जो लीस्ट काउंट होती है, हम देखेंगे डिटेल में जाके, इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। मींस एक मीटर स्केल का क्या था, लीस्ट काउंट ऑफ स्केल, नॉर्मल स्केल जो होती है उसका होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो ये एक डेसिमल की एक्यूरेसी दे पा रहा था। बट यहां पर लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो हमको 2 डेसिमल की एक्यूरेसी दे देगा। और इससे भी आगे सुनो जरा, यहां पर लीस्ट काउंट की बात करें अगर हम स्क्रू गेज की, तो उसकी एक्यूरेसी और भी ज्यादा है। मींस वो और भी छोटी लेंस को आसानी से मेजर कर सकता है। वो हमको देता है 0.001 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी। ओके, so higher the least count means lower the least count, more will be the accuracy। जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, एक्यूरेसी होगी। तो इसलिए हमको जरूरत पड़ी वर्नियर कैलिपर्स की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी। इज इट क्लियर? तो पहले इसको नोट कर लिए, फिर हम देखते हैं वर्नियर कैलिपर क्या होता है, उसका डिजाइन कैसा होता है, उसका यूज काय में हम करते हैं, और किस तरीके से रीडिंग ली जाती है, उसमें जीरो एरर क्या होता है, वहां पर और भी जो भी सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यू नोट डाउन दिस। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं हम वर्नियर कैलिपर। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डायग्राम वर्नियर कैलिपर का, तो यहाँ पर इसको पहले मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इधर वर्नियर कैलिपर में यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये है मेन स्केल, ये कैलिब्रेशन यहाँ पे दे रखा है 0 1 2 3 4, ये मेन स्केल चल रही है। ये देखिए 3 4 5, ये पूरी की पूरी क्या है, मेन स्केल है हमारी, ठीक। अब इसके ऊपर ये जो आपको हैश्ड रीजन दिख रहा है, ये पूरा का पूरा कहलाता है वर्नियर स्केल। और ये जो वर्नियर स्केल है इस मेन स्केल पर स्लाइड कर सकता है, इट कैन मूव ऑन द मेन स्केल, ठीक है। ये मेन स्केल हो गया, मेन स्केल यहाँ पर ये पूरी मेन स्केल आपको दिख रही है। ये वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल में यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से लेके 10 तक, इसको हम बोलेंगे वर्नियर स्केल के डिवीजन। ये वर्नियर स्केल के डिवीजन दिख रहे हैं यहाँ पे 0 से लेके 10, ये 0 1 2 3 4, ये इस पे, ये कौन सी स्केल पे, वर्नियर स्केल पे, ठीक है। बाकी यहाँ पर जैसे हमको, अब जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हमको डायमीटर निकालना है, आउटसाइड डायमीटर, मान लो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को इन दोनों जॉज J1 J2 जॉज के बीच में प्लेस कर देंगे, ठीक है। ये जो J1 जॉ है ये बिल्कुल फिक्स्ड रहता है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे ये पूरा फिक्स है। मूव कौन कर रहा है, वर्नियर स्केल मूव कर रही है, और वर्नियर स्केल का ही पार्ट कौन है, J2 जॉ, जो कि मूवेबल है। तो हम ऑब्जेक्ट को बीच में लाएंगे और इस स्केल को पीछे और आगे करके इस तरीके से ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फिक्स कर देंगे। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर J1 J2 जॉज, इनका काम बेसिकली क्या है, आउटसाइड डायमीटर को मेजर करना। कोई स्फीयर है तो स्फीयर के आउटसाइड डायमीटर को मेजर करना इनका काम है, J1 J2, ठीक है। कोई सिलेंडर है उसके आउटसाइड डायमीटर को निकालना, जो हॉलो सिलेंडर है उसके आउटसाइड डायमीटर को निकालना, वो भी हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को फिक्स करके निकाल सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हमको लेंथ निकालना है, तो आप उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर सकते हो बिटवीन दीज टू। प्लेसिंग कैसे होगी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इसको मूव करेंगे वर्नियर स्केल को, या इसको मूव करेंगे आगे पीछे, और उस तरीके से एडजस्ट करके जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, तो इस स्क्रू से हम इस वर्नियर स्केल को यहाँ पे टाइट कर देंगे। मींस यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, फिर J2 ऑब्जेक्ट फिक्स हो जाएगा। जैसे सपोज मान लो हमने यहाँ पर किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर निकालना है, तो इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को हमने इसके बीच में इस तरीके से प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट आ गया, इस वाले वर्नियर स्केल को हमने मूव किया और यहाँ पर स्क्रू से टाइट कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया। तो अब इसका डायमीटर D हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब
कैसे निकालेंगे, क्या प्रोसीजर होता है उसका, वो हम सब बहुत डिटेल में जाके देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं बेटा यहाँ से, नीट में आते हैं, जेडब्ल्यू में आते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पर ये समझना है कि आउटसाइड जॉज है ये J1 J2, क्या है ये J1 और J2, ये क्या है, आउटसाइड जॉज है। इनका काम क्या है, टू मेजर द डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मींस स्फेरिकल हो या सिलेंड्रिकल हो, और टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी की अगर लेंथ निकालनी तो उस ऑब्जेक्ट को भी आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर आप ऊपर भी जॉज देख रहे होगे, ये तो दोनों दोनों जो ये वाले जॉज हैं, इनका काम, ये इनका नाम होता है इनसाइड जॉज। इनसाइड जॉज मींस सपोज आपके पास में एक हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर का जो इनसाइड डायमीटर होता है, मान लो सपोज ये हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर का जो इनसाइड डायमीटर होगा, ये हमने बना दिया हॉलो सिलेंडर, ओके। तो इसका जो इनसाइड डायमीटर होगा, ये यहाँ पे तो मटेरियल हो गया, ठीक। ये जो डायमीटर है इनसाइड डायमीटर, वो हम इस इनसाइड जॉस की हेल्प से निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे उसमें, देखो इसको हम लेके, ये हॉलो सिलेंडर को हमने लिया और लेके आएंगे और इन्वर्ट करके, उल्टा करके, ऐसे इसको हमने पिक किया, इसको उल्टा करके हम ऐसे करके ऊपर ऊपर से नीचे की तरफ इन जॉस के बीच में लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि तुम्हें पता है ये दोबारा से क्या है, फिक्स्ड है, ये मूवेबल है, तो फिर इसको हम एडजस्ट करेंगे, उधर की तरफ थोड़ा सा धक्का देंगे तो बिल्कुल टाइट हो जाएगा, ये हॉलो सिलेंडर अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, इनसाइड डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इनसाइड जॉस का काम क्या होता है, टू मेजर द इनसाइड डायमीटर ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। अब आप इस डायग्राम में एक और चीज देख सकते हैं, यहाँ पर टी, इसका नाम है स्ट्रिप। बेसिकली ये जो स्ट्रिप है ये कनेक्टेड रहती है इसी स्केल के साथ में, किस स्केल के साथ में कनेक्टेड रहती है, ये वर्नियर स्केल के साथ में ये स्ट्रिप कनेक्टेड रहती है। अब इस स्ट्रिप का काम क्या है, इस स्ट्रिप का काम ये है कि जो बीकर होता है, स्मॉल वेसल्स होते हैं, उनकी डेप्थ निकालना है। जैसे मान लो यही ले लो, अगर ये बीकर है सपोज, ठीक है, ये होलो सिलेंडर को हमने बीकर मान लिया, उसी शेप का होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर इसका हमको डेप्थ निकालना है, डेप्थ मींस इसकी ये हाइट हो गई इनसाइड, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको हम फिर से इन्वर्ट करेंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे इसको, और यहाँ पर आप इसको इस तरीके से ले आओगे, मींस ये जो पार्ट है इससे कोइंसाइड होगा और इस तरीके से आप इसको फिक्स कर दोगे, ये ऐसे लाके यहाँ पर, ठीक है। कोई भी बीकर हो उसको इस तरीके से इन्वर्ट करके आपको पीछे की तरफ फिक्स कर देना है, ठीक। तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर फिक्स हो गया, और यहां से आप इसकी क्या निकाल सकते हैं, हाइट कह लो या डेप्थ कह लो, वो आप निकाल सकते हो आसानी से। इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आप इसको यहाँ पे मूव करोगे, बेसिकली यहाँ पर एक इस तरह यहाँ पर देखेंगे आप इसमें, तो एक इस तरीके से एक नट होता है, इसको आप रोल करोगे विद द एंड ऑफ थंब, तो ये आगे पीछे होगी स्केल, तो इसी से कौन कनेक्टेड होता है, स्ट्रिप कनेक्टेड होती है, ये स्ट्रिप भी उसी से कनेक्टेड है, ठीक। तो जैसे आप इस वेसल को आपने ऐसे किया और ऐसे करके आप इस तरीके से ले आए, इस स्ट्रिप को आप मूव करेंगे तो बिल्कुल एंड पॉइंट यही टच हो जाएगा यहाँ पे, तो हमको यहाँ से फिर हम स्केलिंग से, यहाँ दोनों स्केल से हम देखते हैं फिर कैसे रीडिंग लेनी है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझ लो बस कि यहाँ पर इस वर्नियर कैलिपर में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो जॉज J1 एंड J2 टू मेजर द आउटसाइड डायमीटर, ठीक है। तो J1 एंड J2 आउटसाइड जॉज, क्या काम है इनका, आउटसाइड जॉज का टू मेजर एक्सटर्नल diameter of spherical and cylindrical objects. Apart from this, एक और फंक्शन क्या है, टू मेजर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, टू मेजर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये काम होता है किसका, आउटसाइड जॉस का, ठीक। इनसाइड जॉस का काम क्या है, तो वो भी लिख लेते हैं। इनसाइड जॉस, the function of inside jaws is to measure internal diameter of hollow cylinder, इंटरनल डायमीटर ऑफ होलो सिलेंडर, ठीक। फिर स्ट्रिप का काम क्या है, इस स्ट्रिप का, ये स्ट्रिप है टी, तो स्ट्रिप का भी यहां पे लिख लेते हैं, strip to measure depth of any beaker,
बीकर की डेप्थ हम इससे निकाल सकते हैं।